प्रचारक हैं आचार्य श्री सानिध्य जी महाराज जी। रेडियो विजी2 पर आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सीताराम आप सबको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप भारत से आए हुए हैं और हमारे जो श्रोता हैं आपको सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताएंगे कि कैसे यहाँ पर फिजी में आना हुआ, और जैसे कि अभी अजय जी ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होने को है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे आप। देखिए, मेरा नाम वैसे सानिध्य शुक्ल है जी। और मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। वहीं पे मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई और वहाँ से जब मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए निकलने लगा तो मेरे दादाजी की ओर से मुझे आज्ञा मिली कि दुनिया के लिए देखिए अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन कभी दूसरों के लिए भी जी के देखा जाए। जी। अपने लिए तो जानवर भी कुछ कर ले जाता है, बिल्कुल। लेकिन इंसान वही है जो दूसरे के भी काम आए। यही चीज हमको और जानवरों से अलग करती है। तो इस लक्ष्य को लेके उन्होंने मुझे केवल एक मार्ग दिखाया कि धर्म के साथ साथ लोगों को जोड़ना, उनकी मुक्ति का एक कारण बनना, और सबसे बड़ी बात है कि एक हिंदू बाद में बना जाए, सनातन के मार्ग को पकड़ के एक इंसान पहले बना जाए। तो इस राह को मैंने अपनाया और इस वजह से मैं आज अपने दादाजी की जो पूज्य डॉक्टर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज हैं, जो विश्व शांति आश्रम के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, उनके मार्ग को आज मैं पा करके इस रास्ते में आया हूँ। और अब सनातन धर्म का जो प्रचार है वही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आपने हमें भी बताया कि आपके जो दादाजी हैं उन्होंने भी फिजी से ही शुरुआत की थी, यहाँ पर जो कथा है इनकी शुरुआत की थी, तो आप भी उनके मार्ग पर चल पड़े हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मेरे दादाजी 1993 में पहली बार यहाँ आए थे जी। उसके बाद उनका कई बार यहाँ आना हुआ। तो जब मेरी बारी आई कि कथा में कहाँ से शुरुआत की जाए, तो उन्होंने कहा जहाँ पे लोगों ने मुझे अपनाया वहां से तुम शुरुआत करो। तो मैंने पूछा कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि फिजी। तो मैंने पूछा कोई खास बात, तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि वहां पे तुम्हें अपनेपन की कोई कमी ही नहीं लगेगी। दूसरी बात ये, मन के इतने अच्छे लोग हैं और मैंने खुद देखा, कहीं से मुझे लगा भी नहीं, चाहे लोग हों, चाहे फिजी का यहाँ का रहन सहन का तरीका हो, कि मैं इंडिया के कहीं बाहर हूँ। जस्ट मुझे लग रहा है कि मैं अपने साउथ इंडिया में ही कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन में ही ट्रेवल कर रहा हूँ। तो ये एक बात हुई। और जो अंतिम बात ये हुई, उन्होंने कहा कि फिजी के लोग जो है हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। कुछ न हो लेकिन घर के सामने एक हनुमान जी का झंडा जरूर मिल जाएगा। तो शुरुआत तुम भी वहीं से करो। देखिए, राम जी को पाना है तो पहले हनुमान जी को पाना पड़ेगा, और हनुमान जी को पाना है तो उसके लिए फिजी के लोगों से बड़ा उत्तम साधन कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से मैंने भी फिजी को अपनाया और अब बस अपने दादाजी के मार्ग में हूँ। और उन्हीं की आज्ञा से यही 4 अक्टूबर से जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है मामा स्लेस दुमबाती में, वहाँ पे अवध शर्मा जी के द्वारा आयोजित, उसमें मैं अपनी कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार करूंगा और लोगों को पूरा प्रयास रहेगा कि कैसे भी करके एक सफल इंसान पहले बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और याद रखिएगा श्रोताओं की ये जो प्रोग्राम है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्री मारुति भवन मामस प्लेस दुमबाती में होने को है, और यह रहेगा फ्राइडे अक्टूबर 4 से लेकर थर्सडे अक्टूबर 10 तक रात 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रोग्राम ये डेली रहेगा। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और जैसे कि आचार्य जी ने बताया है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बारीकी से अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे इंसान की जो सेवा ये करना चाहिए। पहला हमारा तो कर्तव्य वही बनता है। तो जाने से पहले आचार्य जी, आप और कुछ हमारे जो श्रोता रेडियो विजी2 के सुन रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्य रूप से बस मैं इतना कहूंगा, जितने भी आपके श्रोता हैं जी, आप सब लोगों के बीच में चलकर ये अवसर आया है कि आप अपने भगवान को प्राप्त कर पाए। देखिए, भागवत जी को मुक्तिदायक कहा गया है, और उसमें भी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 2 प्रकार की मुक्तियां हैं सनातन धर्म में। एक होती है क्रम मुक्ति और एक होती है सद्यो मुक्ति। बहुत वर्णन यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि सब तो कथा में करना है। लेकिन क्रम मुक्ति में भी बस इतना बता दूं, 8 प्रकार हैं। उसमें होता क्या है
कि आप एक एक सीढ़ी चढ़ करके अपनी मुक्ति को प्रशस्त करके पाते हैं। ध्यान हो गया, योग हो गया, समाधि हो गई, कई तरीके होते हैं जी। लेकिन ये सद्यो मुक्तिदायक है। सद्यो मतलब जो तुरंत फल दे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो बड़ा से बड़ा फल आपको यज्ञ, जप, तप, हवन आदि करने से नहीं प्राप्त होता है, वही फल आपको श्रीमद् भागवत की कथा का एक श्लोक नहीं, एक शब्द सुन लेने मात्र से ही जो संकल्पित होता है उससे प्राप्त हो जाता है। ये तुरंत फल देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ा एक अवसर आप लोगों के हाथ लगा है। आइए, कथा सुनिए, और सबसे मुख्य बात क्या है कि अपने तो आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, क्योंकि आवश्यकता अब यहाँ पे है कि यूथ जो है वो सनातन धर्म को फॉलो करे। जी। तो ये मेरा सबसे आग्रह रहेगा आपके सभी जितने भी श्रोता हैं उनके माध्यम उनसे कि सब लोग आए, कथा में भाग लें, श्रवण करें और साथ ही साथ फिर उसमें अपने बच्चों को भी लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बातें कर रहे थे कथा प्रचारक आचार्य श्री सानिध्य जी महाराज जी से, जो सीधे अयोध्या धाम भारत से आए हुए हैं, और इस पर हम और भी बारीकी से जो जानकारी रेडियो फिजी पर आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्रोग्राम में आने के लिए। सीताराम। धन्यवाद।